सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम डेयरी पशुओं जैसे कि गाय और भैंसों में एक महत्वपूर्ण प्रजनन संबंधी समस्या पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है फिरावट। फिरावट को हम इंग्लिश में रिपीट ब्रीडिंग भी कहते हैं और डेयरी पशुओं में ये सबसे बड़ी आजकल समस्या है, जिसमें पशु बार बार हीट पे आता है लेकिन गाभिन नहीं रुकता है। तो हम बताना चाहेंगे कि फिरावट के जो मुख्य कारण हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पशुपालक भाई कैसे फिरावट की समस्या को पहचान सकते हैं और कैसे इस बीमारी का निदान करने में पशु चिकित्सक की मदद कर सकते हैं और इसका क्या क्या इलाज किया जाता है पशु चिकित्सक के द्वारा। तो सबसे पहले फिरावट होती क्या है ये जानना ज़रूरी है हमारे पशुपालक भाइयों को। फिरावट का मतलब होता है कि पशु हीट में 21 दिन के अंतराल पे आता है, यानी कि उसका जनन चक्र सामान्य होता है और जो झिरी डालता है पशु गर्मी के समय, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, वो भी देखने में सामान्य होता है, कोई गड़बड़ जैसे सफ़ेद रंग का नहीं होता है और उस पशु में कोई भी दिक्कत सामान्यतः रूप से दिखाई नहीं देती है और हम उसको गाभिन कराने के बाद भी अच्छे सीमेन से या सांड से गाभिन के बाद भी वो पशु गाभिन नहीं रुक पाता है। इसको हम फिरावट कहते हैं या रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये समस्या गाय और भैंस में होती है जो कम से कम एक बार बच्चा दे चुकी होती है, उसी में हम फिरावट कहते हैं। यानी कि बछिया है, अगर कोई पड़िया है जो एक बार भी बच्चा नहीं दी है कभी, उसमें हम फिरावट नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिरावट के कारण। मुख्यतः 4 कारण फिरावट के होते हैं जो हमारे पशुपालक भाई भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आनुवंशिक कारण होता है, जिसमें अंडे में या स्पर्म में, जिसको शुक्राणु हम कहते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता है मादा पशु के अंदर और बच्चा नहीं बनता है। ये एक कारण है, हालांकि ये कारण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो कारण है, उसमें बच्चेदानी में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन, जिसको ब्रज की भाषा में हम एलवा भी बोलते हैं, पशुपालक भाई जानते हैं। लेकिन फिरावट में जैसा मैंने बताया, झिरी सामान्य आती है। इसका मतलब ये है एलवा जैसी बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन बना रहता है, जिसको हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण। उसका मतलब ये है कि पशु में कोई बाहरी लक्षण नहीं होते हैं लेकिन बच्चेदानी में इन्फेक्शन बना रहता है और हम पशु को गर्भाधान कराते हैं। उसके बाद फिर निषेचन की क्रिया नहीं होती है और अगर निषेचन हो भी जाता है, उसके बाद जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरा कारण संक्रमण का है। तीसरे कारण की बात करते हैं तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में पशुओं के अंदर, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से असमानता होती है, उसके वजह से भी फिरावट की समस्या गाय भैंसों में होती है। और 2 तरह के हार्मोन इससे संबंधित हैं। एक हार्मोन वो है जो अंडा निकालने का काम करता है और दूसरा हार्मोन ये है जो पशु के गाभिन होने के बाद भ्रूण का विकास करता है। और ये दोनों ही हार्मोन गर्भावस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें ये भी पता होना चाहिए, गाय और भैंसों में अंडा निकलने का समय गर्मी ख़त्म होने के 12 घंटे बाद होता है। अगर अंडा निकालने के हार्मोन की कमी रहती है तो पशुओं में समय से अंडा नहीं निकल पाता है, उसकी वजह से निषेचन या गाभिन पशु नहीं रुक पाता है। दूसरा जो हार्मोन होता है, ज़्यादातर हमारे पशुपालक भाई दूसरे हार्मोन को सभी जानते भी हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका कार्य होता है कि बच्चेदानी को, बच्चे को विकास के लिए उपयुक्त बनाना, जिसको ठंडा टीका भी गांव में हम बोलते हैं। अगर उस हार्मोन की कमी होती है तो भ्रूण बच्चेदानी में नहीं रुक पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और भ्रूण कम दिनों का होता है, 16 दिन से पहले, जिससे कि जनन चक्र सामान्य होता है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें भ्रूण की मृत्यु 16 दिन के बाद होती है। ऐसे केसेस में जनन चक्र की लंबाई बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, फिरावट की समस्या में जनन चक्र पशुओं में सामान्य होता है, यानी कि 21 दिन का होता है। 3 दिन कम या 3 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, 18 से लेकर 24 दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी जो कारण है फिरावट का, ये प्रमुख कारण है चौथा, अगर हम बात करें, जिसको हम
प्रबंधकीय कारण बोलते हैं, या इंग्लिश में हम सब जानते हैं मैनेजमेंटल जिसको हम बोलते हैं। और प्रबंधकीय कारण का मतलब है जिसके लिए हम लोग, जो आदमी हैं, पशुपालक हैं जो पाल रहे हैं, या जो डॉक्टर है, चिकित्सक है जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, वो सब इस चौथे कारण के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, पशु जो हीट में आता है और अंडा निकलता है गर्मी ख़त्म होने के बाद, तो गाभिन करने का समय अगर सही नहीं है पशु का, तो पशु गाभिन नहीं रुकता है। और पशु का सही करने का, गाभिन का जो समय है, उसको हम AM/PM रूल कहते हैं। AM/PM रूल का मतलब है कि अगर पशु सुबह गर्मी में आता है तो उस दिन वो शाम को गाभिन हो जाना चाहिए, और अगर पशु के गर्मी के लक्षण शाम को आते हैं तो अगले दिन सुबह उसको गाभिन कराना चाहिए। और ज़्यादातर हम देखते हैं गाँव में कि पशु, गाय हो या भैंस, ज़्यादातर सुबह सुबह गर्मी में आती है, तो सही समय गाभिन कराने का हमारा शाम का रहता है। इनके अलावा प्रबंधकीय कारण में जैसे पेट के कीड़े हो सकते हैं जानवर में, खान पीन की कमी होती है जैसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बाहरी कीड़े भी होते हैं, और कुछ कीड़े खून में भी पाए जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर कीड़े जानवर की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन खनिज लवणों की, बाकी तत्वों की पशुओं में कमी कर देते हैं। जो पशु के शरीर को लगना चाहिए उसको कीड़े खा जाते हैं। इस वजह से पशु जो है गाभिन नहीं रोक पाता है। तो ये 2-3 कारण जो प्रबंधकीय कारण में है मुख्य रूप से, जैसे सही गाभिन कराने का समय, कीड़े, और बच्चेदानी में जो संक्रमण, जैसा मैंने बताया अभी। अब इसके पशुपालक को क्या ध्यान रखना होगा कि पशु का जनन चक्र कितने दिन का है और झिरी कैसे डाल रहा है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है उसकी जांच हो जाती है झिरी के माध्यम से, जो पशु चिकित्सक कर सकते हैं। और गाभिन कराने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर जो मैंने हार्मोन के कारण बताए हैं, अंडा अगर समय पे नहीं निकलता है उसकी भी जांच, देखिए इसको पशुपालक तो जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पशु चिकित्सक है हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं कि अंडा समय पे निकला है कि नहीं। एक बार हम गर्मी के समय देखते हैं पशु की ओवरी, और एक अगले दिन 24 घंटे बाद। तो फॉलिकल वहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर अंडा निकल गया है, और अगर फॉलिकल बना हुआ है तो अंडा नहीं निकला है। उसकी दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, उसको लगाने के बाद पशु सही समय पे अंडा निकल जाता है और गाभिन रुक जाता है। जहाँ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात है, जो दूसरा हार्मोन, मैं थोड़ा पशुपालक भाइयों को इसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि फील्ड में इस हार्मोन का बहुत ज़्यादातर दुरुपयोग किया जाता है। जो पशु चिकित्सक नहीं है डिग्री धारक, वो लोग इसको गाभिन के समय भी लगा देते हैं। ये हार्मोन अगर गाभिन के समय लगाएंगे तो ये पशु को गाभिन होने में बाधा पहुंचाता है। ये भी हमारे पशुपालक भाइयों को इसका ज्ञान होना चाहिए। ये इंजेक्शन अगर लगाना है तो पशु को गाभिन कराने के 5 दिन बाद हम इसका इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे कि गर्भधारण में मदद मिल सके। जहाँ तक संक्रमण की बात है, अगर बच्चेदानी में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, उसकी जांच करने के बाद 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक आती हैं बाज़ार में, उसको हम बच्चेदानी में डाल सकते हैं। उसके इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। और जो प्रबंधकीय कारण है, देखिए भारत में या उत्तर प्रदेश की बात करें, हम ब्रज क्षेत्र की भी बात करें, जो महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया था प्रबंधकीय कारण, तो उसमें कीड़ों के लिए हमें कीड़ों की दवाई रेगुलर पशु को देनी चाहिए, हर 6 महीने में, 1 साल में। देखिए, गाभिन के लिए अलग कीड़ों की दवाई आती है, जो पशु गाभिन नहीं है उसकी अलग कीड़ों की दवाई आती है। गाभिन में हम फेनबेंडाजोल देते हैं, और जो पशु गाभिन नहीं है उसमें एल्बेंडाजोल देते हैं। कीड़ों की दवाई देनी है। मिनरल मिक्सचर हमें लगातार देना है, 50 ग्राम डेली। मार्केट में आता है, हमारे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में भी मिनरल मिक्सचर मिलता है, जो मार्केट के रेट से सस्ता है। उसको भी 50 ग्राम डेली खिलाना है। और इसके अलावा जो दाना है, दाने में हमें ऐसा हमारा तजर्बा है कि इस क्षेत्र में दाने के रूप में गेहूँ हमारे पशुपालक भाई ज़्यादा देते हैं। देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए दाना में चना, दाल का चोकर या सोया की खली,
देखिए हम लोग भी बादाम खाते हैं, आप लोग सब जानते हैं पशुपालक भाई। तो प्रोटीन की मात्रा भी पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब अगर हम लगातार अपने पशु को देंगे तो फिरावट की समस्या को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। धन्यवाद।